वेलकम वंस अगेन। हम कर रहे थे एडुटेरिया करंट अफेयर्स। आज हम इसका प्रैक्टिस टेस्ट 5 करेंगे। ईयरली कंपाइलेशन जो ये हम कर रहे थे इसके प्रैक्टिस सेट 5 करना है आज हमको। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स। तो आपके यहाँ ऑप्शन है यहाँ यूनाइट पीस, यूनाइट प्रॉस्पेरस, यूनाइट अवेयर या यूनाइट वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यूनाइट अवेयर। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी यूनाइट अवेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। पहले भारतीय कौन बने इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को ज्वाइन करने वाले? आपके ऑप्शंस हैं ए संजय कपूर, बी डॉर्जे आंगचुक, सी अपूर्व चंद्रा या डी किरण मजूमदार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डॉर्जे आंगचुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनियर इन द वर्ल्ड टू रीच द समिट ऑफ K2। K2 पे पहुंचने वाले पहले यंगेस्ट माउंटेनियर पर्वतारोही कौन थे? सी ए कटपला ऋत्विका, बी काम्या जैन, सी शिरोज काश्यप या डी शिवांगी पाठक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी शिरोज काश्यप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ आपसे पूछ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे अपॉइंटमेंट से भी कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, कई सारे एग्जाम्स में आपके ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लेता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए अरमानी गिरिधर, बी दरीश पर्वथाथेनी नेनी, सी शांतिलाल जैन या डी अखिलेश मिश्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए अरमानी गिरधर NHAI के चेयरमैन बने हैं नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द विनर ऑफ द रेमन मैग्सेसे प्राइज 2021। 2021 के रेमन मैग्सेसे प्राइज किसने जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, बी मोहम्मद अमजद शाकिब, सी रवीश कुमार या डी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा डी 1 और 2, डॉक्टर फिरदौसी कादरी एंड मोहम्मद अमजद साकिब। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। द फर्स्ट किसान ट्रेन वॉज ऑपरेटेड फ्रॉम देवलाली इन महाराष्ट्र टू विच स्टेशन इन बिहार। तो जो पहली किसान रेल है देवलाली महाराष्ट्र से लेके बिहार के किस स्टेशन तक जाती है? तो इसमें भी देखिए डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है, महाराष्ट्र से बिहार तक कौन सी ट्रेन का भी उद्घाटन हुआ, तो वो है किसान ट्रेन। ठीक है, पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ, कौन से स्टेट से कौन से स्टेट तक चली? तो महाराष्ट्र से लेके बिहार तक चली। और स्टेशंस पूछेगा तो देवलाली से लेके कहाँ तक? आपके ऑप्शंस हैं ए मुजफ्फरपुर, बी दानापुर, सी भागलपुर या डी हाजीपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्स का राइट आंसर होगा बी दानापुर। इसका राइट आंसर होगा दानापुर। डी से डी मैच कर लीजिएगा, देवलाली से दानापुर, महाराष्ट्र से बिहार तक पहली किसान रेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, इन विच कंट्री वॉज द 21st समिट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2021 हेल्ड। 2021 की SCO समिट कहाँ पे हुई है अभी? आपके ऑप्शंस हैं ए ताजिकिस्तान, बी इंडिया, सी ब्राज़ील या डी इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवन्थ का आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजिकिस्तान में हुई। कहाँ हुई? ताजिकिस्तान में SCO की समिट हुई, 21वीं। नंबर भी याद रखिएगा, 21st समिट हुई है। और ये आपको थोड़ा होमवर्क भी है, या नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं कि SCO के मेंबर्स कौन कौन से हैं। SCO के मेंबर कंट्रीज़ आपको बताने हैं, और ये कब बनी थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट एशियाज़ फर्स्ट सोलर एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल मिल वॉज इनॉग्रेटेड। कौन से स्टेट में एशिया की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली टेक्सटाइल मिल इनॉग्रेट की गई, उद्घाटन हुआ इसका? तो आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी बिहार, सी महाराष्ट्र या डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एट्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई? महाराष्ट्र में पहली सोलर एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ, एशिया की पहली है ये। तो सी महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गॉट द फर्स्ट प्लेस इन द रिपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21। देखिए रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020-21 में प्रथम स्थान किसका आया है? तो आपका ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी केरला, सी दिल्ली या डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी केरला। आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें लास्ट रैंक किसकी आई है। ठीक है,
उत्तराखंड में आपके फर्स्ट 4 आप याद रखिएगा, उत्तराखंड पीसीएस भी आपका आने वाला है और जल्दी उसके एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होगी। और लास्ट के 4 भी आपको बताने हैं, तो उसमें रैंकिंग करने को दे दिया जाता है। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके, तो उन्होंने इसी तरह का पैटर्न क्वेश्चंस में पूछा है कि फर्स्ट 4 आपको अरेंज करने हैं और लास्ट के 4 भी ऐसे अरेंज करने के आपको रिपोर्ट एंड इंडिसेस में आप देखिएगा। इसी तरह से अरेंज करने के लाएंगे, तो आप रिपोर्ट को थोड़ा फर्स्ट 4 से याद रखिएगा और लास्ट के 4 से याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे 10th क्वेश्चन पूछ रहा है, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ अनाउंस टू अडॉप्ट द एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। तो पहला स्टेट कौन सा बना जिसने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाया है? तो आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरला या डी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10th का आपका राइट आंसर होगा बिहार ने किया है। किसने किया है? बिहार ने। तो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। अभी देखिए हमने किसान रेल वाला भी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो दानापुर से देवलाली से दानापुर चली है, महाराष्ट्र से बिहार। देवलाली पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, दानापुर बिहार में पड़ता है, और पहली किसान रेल थी। वो भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी के लिए, बीपीएससी स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में पहला ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट सेटअप होगा भारत में? तो आपके ऑप्शन है ए केरला, बी कर्नाटका, सी गोवा या डी हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11th का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी गोवा। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 11th का सी हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछ रहा है आपसे, सॉरी, What was the theme of World Hepatitis Day celebrated across the world on 28 जुलाई? देखिए पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाती है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई 2021 को मनाया गया। और तो इसमें आपको देखिए कई सारे डेज़ और उसकी थीम्स पूछ ली जाती हैं, डेज़ पूछ लिए जाते हैं, थीम्स पूछ ली जाती हैं। तो इस तरह से आपको इसी क्रम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थीम बतानी है आपको वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की इस बार की। तो आपके ऑप्शन है ए हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, बी हेपेटाइटिस रूइन लाइफ, सी हेपेटाइटिस कांट वेट, डी हेपेटाइटिस फील्स फ्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12th का आपका? 12th का राइट आंसर हो जाएगा सी हेपेटाइटिस कांट वेट। क्या आंसर हो जाएगा 12th का? सी हो जाएगा हेपेटाइटिस कांट वेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉर्मर उत्तर प्रदेश सीएम कल्याण सिंह पास्ड अवे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? देखिए कल्याण सिंह जी जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ये किसी प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो अभी रिसेंट ऑबिचुरी से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, तो कल्याण सिंह जी का अभी निधन हो चुका है, तो उसी से क्वेश्चन से पूछा है वो किस स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली या डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13th का? 13th का राइट आंसर, राजस्थान के वो रह चुके हैं कल्याण सिंह जी, राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं, यूपी के सीएम भी थे ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ FIDE चेस वर्ल्ड कप 2021? तो FIDE वर्ल्ड कप के देखिए वर्ल्ड ऐसे रिसेंट में वैसे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके अधिकतर बनते हैं टेनिस से, या ओलंपिक्स अभी या पैरालंपिक्स अभी हुए हैं, तो उसमें भी भारत का अच्छा प्रदर्शन था पहले से काफ़ी ज़्यादा, तो उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये क्रिकेट से संबंधित, और चेस या ऐसी चीज़ से तब बनता है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हो, जैसे ये वर्ल्ड कप है। तो इस वर्ल्ड कप में आप बताइए कि कौन विजेता रहे हैं? आपके ऑप्शन है ए जीन क्रिस्टोफे, बी हर्षित राजा, सी अभिमन्यु मिश्रा या डी कोनेरू हम्पी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14th का? 14th का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए जीन क्रिस्टोफे। क्या आंसर हो जाएगा? जीन क्रिस्टोफे FIDE वर्ल्ड कप चेस वर्ल्ड कप 2021 के विजेता हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द, अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको ये बताना है, अब मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, जीन क्रिस्टोफे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? कौन सी कंट्री से जीन क्रिस्टोफे जी का संबंध है? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टियानमेन स्क्वायर? टियानमेन स्क्वायर किताब के रचयिता कौन हैं? तो आपके ऑप्शन है ए विमल जालान, बी कौशिक बसु, सी अशोक लवासा या डी विजय केशव गोखले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15th का आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय केशव गोखले। देखिए बुक्स एंड ऑथर से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। टियानमेन स्क्वायर एक किताब लिखी गई थी, इसको किसने लिखा है? विजय केशव गोखले जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द विनर ऑफ गोल्डन आई अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट कांस फिल्म फेस्टिवल? कांस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए किसको मिला? तो पहले देखिए गोल्डन आई अवार्ड
गोल्डन आई अवार्ड किसके लिए मिला? कांस फिल्म फेस्टिवल में मिलता है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, किसको मिला है? आपके ऑप्शन है ए आदित्य विक्रम सेन गुप्ता, बी राजकुमार हिरानी, सी पायल कपाड़िया या डी महेश भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पायल कपाड़िया। क्या आंसर हो जाएगा? पायल कपाड़िया जी को गोल्डन आई अवार्ड मिला है। तो अवार्ड्स एंड इन सब से भी क्वेश्चन आते हैं, प्राइजेस से भी क्वेश्चन आते हैं आपके, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट एशियन टू रीच 150 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। तो पहले भारतीय और पहले एशियन कौन बने जिन्होंने 150 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कर लिए? तो आपके आपके क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी विराट कोहली या डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विराट कोहली। विराट कोहली जी के पहले एशियन बने हैं, पहले भारतीय और पहले एशियन बने जिन्होंने 150 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कर लिए हैं अपने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ रहा है हु वॉज द फ्लैग बेरर ऑफ इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021 हेल्ड इन जापान। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्लोजिंग सेरेमनी में। देखिए ये सब टर्म आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। जितने क्वेश्चन आप अटेंड करके जाएंगे घर से उतना ही आपको पेपर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगेगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो ध्यान से पढ़ने की एबिलिटी भी वहाँ होती है। 4 से 5 क्वेश्चन अधिकतर बच्चों के ऐसे ही गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया, उसी से डिसाइडिंग गेम हो जाता है आपका सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन का। तो आपको ये देखना है, बताना है इसमें फ्लैग बेरर कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स 2021 हेल्ड इन जापान में जो हुआ था। तो आपके ऑप्शन है ए मनप्रीत सिंह, बी बजरंग पूनिया, सी मैरी कॉम या डी 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18th का आपका राइट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया। क्या आंसर हो जाएगा? बजरंग पूनिया जी फ्लैग बेरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स जो जापान में हुए थे 2021 में। और ओलंपिक्स लिखा है, पैरालंपिक्स नहीं, ठीक है। अब इसका भी ध्यान रखिएगा, पैरालंपिक्स के भी आपको इसी तरह से याद रखने हैं। हु वॉज द कोच ऑफ ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन हॉकी टीम मेंस एट द टोक्यो ओलंपिक्स 2021। तो 2021 में हॉकी टीम ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था वो उसके कोच कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए जोरिड मैरिंजे, बी ग्राहम रीड, सी हरेंद्र सिंह या डी शोरेड मारिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम रीड। ग्राहम रीड जी कोच थे भारतीय हॉकी टीम के, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में इस बार भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। देखिए क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीता है, हॉकी टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच स्टेट यूटी हैज़ लॉन्च द रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन? देखिए कई सारे पोर्टल्स, कई सारे आपके ऐप्स या फिर कोई नया कैंपेन हो किसी स्टेट के द्वारा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे काफ़ी सारे पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है, देखिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन किस प्रदेश ने लॉन्च किया? तो आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश या डी केरला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली ने लॉन्च किया। किसने किया? दिल्ली ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की में भारत की रैंक कितनी थी? ए 140, बी 142, सी 135 या डी 139। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी 142। 142 रैंक थी भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 आपसे पूछ रहा है अंडर विच स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड द चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19 विल बी प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट टिल द एज ऑफ 21 ईयर्स। किस सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें जो बच्चों ने अपने कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी न्यूट्रिशन और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की 21 साल की उम्र तक। तो वह कौन सी योजना है? देखिए पहले तो ये देखिए किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब ये पूछ रहा क्या स्कीम का नाम है, तो आपको देखिए स्कीम है क्या ये भी बता दिया है आपको पहले से ही, और अब पूछ रहा है सिर्फ नाम। तो आपके ऑप्शन है ए वात्सल्य योजना, बी मिशन हौसला, सी अभ्युदय योजना,
डी संजीवनी योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य योजना। कौन सी योजना? वात्सल्य योजना हो जाएगी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। तो इसी तरह से दो तीन क्वेश्चन इसी से घुमा फिरा के इसी में पूछ लेगा, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन है 25 आपसे पूछ रहा है विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू असिस्ट जजेस इन रिसर्च बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो रिसर्च बेस्ड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया गया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको लॉन्च किया, तो उसका नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है ए आकांक्षा पोर्टल, बी प्रणित पोर्टल, सी सुपेश पोर्टल या डी श्रम शक्ति पोर्टल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 का? सी सुपेश पोर्टल, सुपेश SUPACE पोर्टल, सुपेश पोर्टल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ द विनर ऑफ 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब 50, देखिए नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 51st पूछ रहा है आपसे दादा साहब फाल्के अवार्ड का। वैसे तो रिसेंटली पूछता है, लेकिन फिर भी नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता, किसको मिला? ए अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी धर्मेंद्र कुमार या डी रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत जी को मिला है। किसको मिला है? रजनीकांत जी को। हु वॉज द विनर ऑफ डूरेंट कप 2021 हेल्ड इन कोलकाता रिसेंटली। अभी डूरेंट कप 2021 का जो हुआ था कलकत्ता में, उसके विजेता कौन रहे? तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेगा कि डूरेंट कप किस खेल से रिलेटेड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, किस खेल से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे? फुटबॉल से आपका रिलेटेड है डूरेंट कप। अब पूछ रहा है इसमें आपके विनर कौन है। आपके ऑप्शन है ए FC गोवा, बी बेंगलोर FC, सी मोहम्मडन स्पोर्टिंग या डी केरला ब्लास्टर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 27 का? ए FC गोवा डूरेंट कप के विजेता रहे, जो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, डूरेंट कप 2021 का फाइनल कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो FC गोवा के विजेता रहे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पोर्ट्स से भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस बार, तो UPSC IAS के एग्जाम में भी इन्होंने 3 से 4 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछे हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फॉर विच फील्ड सुदर्शन साहू वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन पद्मा अवार्ड्स। देखिए पद्मा अवार्ड्स भी 3 तरह के हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है काफ़ी बहुत कम लोगों को दिया जाता है, तो इस बार पूछ रहा है आपसे इसके अवार्ड, इसके सुदर्शन साहू जिनको यह अवार्ड मिला है, तो वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ए पब्लिक सर्विस, बी आर्ट, सी सोशल वर्क या डी स्पोर्ट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्ट से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे सुदर्शन साहू जी? ये थे आर्ट से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वेयर विल बी द 33rd समर ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड इन 2024। देखिए आपसे ये पूछा है 33rd समर ओलंपिक से भी पूछ सकता है, कब होगा? 2024 में होगा। पहले एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। अब पूछ रहा है कि कहाँ होगा? ए टोक्यो, बी लॉस एंजलिस, सी पेरिस या डी स्टॉकहोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी पेरिस फ्रांस में। कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में होगा 33rd समर ओलंपिक्स 2024। इसी तरह से आपको ये भी याद रखना है कि क्रिकेट के नेक्स्ट इवेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्ल्ड कप अगला कब होगा, T20 का कब होगा, और 50 ओवर्स वाला जो नॉर्मल वर्ल्ड कप है वो कब होगा, ओलंपिक्स कहाँ कहाँ होंगे, क्या कब अगले 2-3 बार के और याद रख लीजिएगा आप। तो इसी तरह से आपको याद रखने हैं ऐसे इवेंट्स। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे What was the percentage of reservation has been announced by the Bihar government for women in medical and engineering colleges। तो क्या परसेंटेज था रिजर्वेशन का अनाउंस किया जो बिहार गवर्नमेंट ने वीमेन और इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन है ए 33, बी 35, सी 38 या डी 50। तो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया महिलाओं के लिए मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 33%। कितना? 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए पूछ रहा है वेयर इज द वर्ल्ड एक्सपो 2020 बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च 2022 तक। तो जो वर्ल्ड एक्सपो जो है 1 अक्टूबर 2021 से चल के 31 मार्च 2022 तक चलेगा। तो इसमें कौन से देश में ये हो रहा है? तो आपका ऑप्शन है ए दुबई, बी अबू धाबी, सी न्यूयॉर्क या डी पेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या है?
ए दुबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, वेयर हैज़ इटली इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट मेगा फूड पार्क इन इंडिया। तो इटली ने कब कहाँ पे अपना फर्स्ट मेगा फूड पार्क इंडिया में खोला है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपके ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी गुजरात। गुजरात में अपना पहला मेगा फूड पार्क खोला है इटली ने। किसने खोला है, ऐसे घुमा के पूछेगा, गुजरात में फर्स्ट मेगा फूड पार्क भारत में जो खोला है वो किस कंट्री ने खोला है, वो इटली ने खोला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपसे देख लीजिएगा। कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको बस छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को नोट करते जाइए, हल्के हल्के जी से जी यू जे लिख दीजिए, गुजरात में हुआ है, इस तरह से पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस याद रहना है कि ये चीज़ें मुझे याद रहें बस। हु हैज़ बिकम 33rd से क्वेश्चन पूछ रहा है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल। तो पहली भारतीय महिला कौन बनी पर्वतारोही जो है वो, उन्होंने जो ना माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में जिन पे चढ़ाई करी। तो इसके ऑप्शन है आपके ए साम्या भारद्वाज, बी मोहित सूरी, सी प्रियंका मोहिते या डी अनन्या त्रिपाठी। तो 33rd का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रियंका मोहिते। क्या राइट आंसर होगा, प्रियंका मोहिते जी ने। देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, माउंट अन्नपूर्णा कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पहली भारतीय महिला है ये। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच स्टेट इज कीथम लेक इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन नवंबर 2020। तो किस स्टेट में कीथम लेक जो है इंक्लूड किया गया लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स इन 2020 में। तो कौन से स्टेट में है कीथम लेक, ये पूछ रहा है आपसे। तो ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने किया। किसने किया, सॉरी उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में कीथम लेक है जिनको रामसर साइट में आपको इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच फेस्टिवल हैज़ बिन सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ गोवा एज द फेस्टिवल ऑफ पैडी हार्वेस्ट रिसेंटली। तो पैडी हार्वेस्ट के फेस्टिवल के लिए जो कौन सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है गोवा की ट्राइबल कम्युनिटी। तो आपके ऑप्शन है ए आदिपुरम फेस्टिवल, बी कनुमा फेस्टिवल, सी नगोआ जत्रा या डी शिग्मो फेस्टिवल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का, 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी शिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, द कंट्रीज फर्स्ट एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल वॉज बिल्ट इन बेंगलोर आफ्टर हुम इट इज़ नेम्ड। तो भारत का पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल बेंगलोर में जो बना है इसको किसके नाम पे रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी एम विश्वेश्वरैया या डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36 का, एम विश्वेश्वरैया के नाम पे। ठीक है, फर्स्ट एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल कहाँ पे है, बेंगलोर में, इसको एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, What was the theme of the 47th G7 summit held virtually by the UK। तो देखिए कोविड के समय में अधिकतर मीटिंग्स वर्चुअली हो रही हैं, तो इसका पूछ रहा है 47, देखिए नंबर भी आप याद रखिएगा, 47th G7 समिट, इसकी थीम पूछ रहा है आपसे। तो आपके ऑप्शन हैं ए वन अर्थ वन हेल्थ, बी सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, सी बिल्ड बैक बेटर, डी कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्ड बैक बेटर। 37 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्ड बैक बेटर। तो अगला क्वेश्चन आपसे देख लीजिए, ये ऐसे G7 G20 ऐसे कंट्रीज SCO इन सब के आपको मेंबर कंट्रीज़ भी आपको याद रखने हैं कि इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, कुछ इससे देखिए कोई वर्ड पढ़िए आप तो उससे रिलेटेड अधिकतर इन्फॉर्मेशन आप तुरंत गूगल पे सर्च करके उसको अपने पास रख लीजिए ज़रूर, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें अगर आपको लगे कि नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी हेल्प मिल सके। आप जितने बार लिखेंगे, आप जितने बार ये वीडियो देखेंगे उतने बार नीचे देख के आप अपने नोट्स यहीं पे नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बना सकते हैं चाहें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स कंट्री फ्री फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ विच डिजीज़। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इसने इट्स कंट्री को, अपने कंट्री को बताया है फ्री फ्रॉम द आउटब्रेक ऑफ कौन से डिजीज़ से इन्होंने फ्री बता दिया कि अब इस कंट्री में ये डिजीज़ नहीं है।
कॉन्गो ने DRC कंट्री है, तो उसने कौन से डिजीज से बताया आपको? ए कोविड-19, बी इबोला, सी सार्स। तो आपसे ऑप्शन दिए हैं ए कोविड-19, सॉरी, ए कोविड-19, बी या डी मलेरिया। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इबोला से। इबोला से अपने आपको फ्री बताया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इसकी वजह से क्षमा चाहते हैं उसके लिए आपसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द UAE हैज़ अनाउंस द नेम ऑफ विच फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फॉर इट्स स्पेस मिशन। तो UAE ने अनाउंस किया एक नाम जो पहली महिला है एस्ट्रोनॉट अपने स्पेस मिशन के लिए। ठीक है, तो इन महिला का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए नूरा अल मतरूशी, बी इनायत खान, डी दिलशाद अल फ़हीम, या डी कदिश कहरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? नूरा अल मतरूशी। तो नूरा अल मतरूशी जी पहली महिला बन जाएंगी, एस्ट्रोनॉट होंगी जो स्पेस मिशन में शामिल होंगी UAE के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच सिटी द कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंट प्लांट टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट वॉज सेटअप बाय द ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। तो आपसे पूछ रहा है कौन से शहर में देश के पहला गवर्नमेंट प्लांट जो जनरेट करेगा फ्रॉम वेस्ट से, तो आप बताइए कि इसमें एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा वेस्ट से, तो कौन सा वो रेलवे जोन? देखिए पहले तो रेलवे जोन आपको याद रखना है, कौन सा रेलवे जोन है? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है। तो पहले आप जोन याद रखिए, कई सारे जोन्स में रेलवेज डिवाइडेड है, तो पहले कौन सा? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन। ठीक है, अब आपके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ग्रेटर नोएडा, बी भोपाल, सी वाराणसी, या डी भुवनेश्वर। तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी भुवनेश्वर। देखिए ईस्ट कोस्ट पूछ रहा है, देखिए इसमें से कोस्टल शहर तो कोई नहीं है, ना ग्रेटर नोएडा है, ना भोपाल है, ना वाराणसी है। और कोस्ट रेलवे देखिए ईस्ट, और ईस्ट के साइड देखिए कौन सा पड़ता है? भुवनेश्वर पड़ता है, उड़ीसा की राजधानी। ठीक है, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन में भुवनेश्वर पड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के छोटी छोटी चीज़ों को याद रख के आप अपनी एक दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपना आंसर को एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 41 आपसे पूछ रहा है, वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी अनफ्लर्ड फॉर ऑन October 2nd 2021 ऑन द 152nd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की 152वीं जन्म तिथि पे खादी का बना हुआ तिरंगा लहराया गया। इसको कहाँ पे लहराया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए न्यू दिल्ली, बी गुजरात, सी लद्दाख, या डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लद्दाख। लद्दाख में इसको अनफ्लर किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन नेवी टू रैपिडली ब्रिंग ऑक्सीजन एंड एसेंशियल आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू डील विद द कोविड-19 एपिडेमिक। तो आपके ऑप्शंस हैं ए ऑपरेशन देवी शक्ति, बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 3, सी ऑपरेशन खुकरी, या डी ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42nd का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। तो ये देखिए ऑक्सीजन और एसेंशियल आइटम्स को इंडियन नेवी ने क्या कहते हैं, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था इस ऑपरेशन को, ताकि हम ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल आइटम्स दूसरे कंट्रीज से जल्दी से इंपोर्ट कर सके कोविड-19 एपिडेमिक के दौरान। तो ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। अगला क्वेश्चन है, विच फर्स्ट डिस्ट्रॉयर शिप हैज़ बिन डीकमीशन बाय द इंडियन नेवी। देखिए पहली डिस्ट्रॉयर शिप जो भारत ने डीकमीशन कर दी, हटा दिया उसको इंडियन नेवी ने, तो वो कौन सी थी? ए INS राजपूत, बी INS करांज, सी INS कलवारी, या डी INS खंडेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 का? इसका राइट आंसर होगा ए INS राजपूत। INS राजपूत को डीकमीशन कर दिया गया है। ये पहली डिस्ट्रॉयर शिप है जिसको डीकमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
विच वर्ल्ड हैज़ कॉल्ड हिंदी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं कि इस बार का हिंदी शब्द कौन सा बना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो आपके ऑप्शन है ए सेल्फ रिलायंस, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी विमेन पावर या डी हेल्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु बिकेम द 30th मेंबर ऑफ नेटो। नाटो के 30वें मेंबर कौन बने? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए साउथ सुडान, बी पैलेस्टीन, सी मॉन्टेनेग्रो या डी नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? डी नॉर्थ मैसेडोनिया 30वां मेंबर बना है नाटो का। अब नाटो का फुल फॉर्म भी आपको बताना है और नाटो के मेंबर्स भी, कंट्रीज़ भी आपको याद रखने हैं, इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आप नीचे ही अगर आप कमेंट बॉक्स में भी लिख देते हैं तो आपको, आप नॉर्मल इन्फॉर्मेशन अपने उसमें लिखिए और आप जो सर्च करते हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए या वहाँ पे भी लिख लीजिए। तो आपको यहीं पे भी आपके नोट्स कई सारे तैयार हो जाएंगे और दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं वेयर वॉज द फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार कलराव ऑर्गेनाइज्ड। तो बिहार का जो पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, इसका नाम पहले ये तो याद रखिए कलराव। देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बीपीएससी आपके एकदम बिल्कुल नज़दीक है, अभी सीडीपीओ के एग्ज़ाम है आपके 6 फरवरी को अभी अनाउंस हुई है डेट, और अभी बीपीएससी का जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो भी अभी लाइन में लगा हुआ है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल बिहार का, जिसका क्या नाम है कलराव, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कलराव उसका नाम है। और ये कहाँ पे मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए मुंगेर, बी जमुई, सी पटना या डी वाल्मीकि नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का? इसका राइट आंसर होगा बी जमुई में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? जमुई में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कलराव नाम था इसका, स्टेट बर्ड फेस्टिवल है बिहार का पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट एट ओमकारेश्वर डैम ऑन द नर्मदा रिवर इन रीवा मध्य प्रदेश। वॉट विल बी इट्स कैपेसिटी। तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी? वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है जो ओमकारेश्वर डैम पे बनाया है नर्मदा रिवर पे, रीवा में, मध्य प्रदेश में। इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है ए 400 मेगावाट, बी 500 मेगावाट, सी 600 मेगावाट या डी 700 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का? सी 600 मेगावाट। ये देखिए ओमकारेश्वर डैम कहाँ पे, आप तो ये पूछ सकता है, तो कहाँ है? रीवा एमपी में है। कौन सी नदी पे बना है? नर्मदा रिवर में बना है। अब नर्मदा रिवर से रिलेटेड भी आपको कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, कि इसके जोग्राफिकल फैक्ट्स आपको याद रखने हैं कि जैसे कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, कहाँ क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है कि एस्चुरी बनाती है। देखिए इसके एक स्पेशल फैक्ट भी है कि ये नदी कहीं से गुजरती है। आप उसका नाम बताइए मुझे, कहाँ से गुजरती है ये? इसको बहुत स्पेशल क्वेश्चन में से एक है ये। तो इस तरह से कई सारे इसके फैक्ट्स आपको नर्मदा रिवर के थोड़े बहुत और याद रख लेने चाहिए, कहाँ से निकलती है, कहाँ पहुँचती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनीशिया। तो इसमें से कौन है जिनको फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ टूनीशिया बनी है? तो ए सना मारिन, बी नागोजी ओकोंजो, सी काजा कल्लास या डी नाजला बाउडेन रोमधाने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नाजला बाउडेन रोमधाने। तो टूनीशिया की ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 49th, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड माई लाइफ इन फुल, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो इसके रचयिता कौन हैं? माई लाइफ इन फुल, फैमिली एंड आवर फ्यूचर के। आपके ऑप्शन है ए विजय गोखले, बी इंदिरा नूई, सी निरुपमा रॉय राव या डी सुधा मूर्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49th का? बी इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जी हैं माई लाइफ इन फुल, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा नूई। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। हु इज़ द विनर ऑफ महात्मा गांधी इंटरनेशनल 2021 अवार्ड। तो इसके महात्मा गांधी इंटरनेशनल 2021 अवार्ड के विजेता कौन है इस बार के? आपके ऑप्शन है ए मेधा पाटकर, बी राजेंद्र सिंह, सी मारिट नेवाक या फोर्थ सुमेधा सत्यार्थी। तो इन चारों में से आपके ऑप्शंस बताने हैं अब आपको।
A 1 and 4, B 2 and 3, C 1 and 2 या D 1 2 3 and 4। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चारों हैं, ये चारों हैं, मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, मरित नेवाक या एंड सुमेधा सत्यार्थी, ये चारों हैं। मरित नेवाक आपको याद रखने हैं, नॉर्वे के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस यही आज आपके लिए वीडियो हो गया कंप्लीट आज का। आपके 50 क्वेश्चन का सेट आज ही कंप्लीट हुआ। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। इसी तरह के और क्वेश्चंस, अभी बहुत सारे हमारे सेट और बचे हैं, हम उसको क्वेश्चंस को अभी कंप्लीट कर लेंगे जल्दी। इसको वीडियो को इस बुक को हम कवर करते हैं, इसके सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।